अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफोटोपैथिक हकीम मुजफ्फर सनजवाल आपसे मुखातिब हूँ। इधर गालबन 4 तारीख के बाद से कैंसर का हफ्ता मनाया जा रहा है। मतलब कैंसर को ख़त्म करने के लिए लोग भिड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कैंसर के बारे में एक छोटी सी हकीकत आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कैंसर के मामला में एलोपैथ आज वहीं खड़ा है जहां 100 बरस पहले था। इसका बेहतरीन सबूत आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी आपको कैंसर का हॉस्पिटल मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जैसे पटना में है, यहाँ बंगाल के ठाकुर पोखर में है, बॉम्बे वगैरह में है, तो हर हॉस्पिटल पर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपको लिखा हुआ मिलेगा। मतलब ये कि लोग अभी रिसर्च के दौर से गुजर रहे हैं और रिसर्च के मामला में आपको भी अंदाज़ होना चाहिए कि इन लोगों को किसी से पैसा लेने का हक़ नहीं है। इसलिए कि रिसर्च वाले के दौरान अगर आप हमारी दवा खाने को तैयार हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल अभी एलोपैथ का वर्चस्व हर चीज़ पर कायम है। इसलिए जो कुछ अकला बारों की बुआ वाला उपाय जो कुछ कहता है, लोग उसको आँख बंद करके मानते हैं। लोगों को दूसरा कोई चीज़ समझ में आता नहीं है। अभी एक बात है कि कीमोथेरेपी के बारे में अच्छे अच्छे डॉक्टरों का उस पर यकीन उठ चुका है। कीमोथेरेपी के बारे में हल्का सा भी समझ लीजिए कि जो कैंसर ज़दा सेल है उसको तो मारता है, मान लीजिए बहुत हाई एंटीबायोटिक है, लेकिन जो आपके जिस्म के अंदर तंदुरुस्त सेल है उसको भी मार देता है। इसलिए देखते हैं कीमोथेरेपी के बाद सर का बाल गिर जाता है, ज़ुबान का टेस्ट बीट ख़त्म हो जाता है, चीनी और मिर्चा का कोई मज़े पता नहीं चलता है, बहुत सारी बात होती है। वो तो इंसान का इम्यूनिटी पावर है जो धीरे 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 फिर पुराने हालत पर आ जाता है। और एक लाइन की बात ये समझिए, कैंसर किसी भी हालत में लाइलाज मर्ज नहीं है। अभी धोनी के बीवी का इलाज के बारे में बहुत सारा वीडियो इस पर आया हुआ है। हम लोग के पास अभी उतना साधन नहीं है। अभी से 2-2.5 साल पहले हमने एक डॉक्टर साहब के वाइफ का इलाज किया था। तो डॉक्टर साहब हमको अखबार के हमारे आर्टिकल के ज़रिए हमको जाने, उसके बाद हमारी किताब मंगवा के बजाबते उन्होंने पढ़ा। 2 बार किताब पढ़ा। उसी दौरान में उनके वाइफ का लीवर कैंसर डिक्लेयर हुआ। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमको फ़ोन करके बताया कि हम तो एलोपैथ वाले हैं, हम खुद जानते हैं कि इसमें एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपकी जो आर्टिकल पढ़ने के बाद जो किताब में हमने कैंसर पर एक लिखा है, उसके बाद बोले कि हमारा एकदम अंदर से दिल मुतमईन है कि इस तरीके से हमारे बीवी का इलाज हो जाएगा, तो चलिए इलाज कीजिए। उनके यहाँ मामला ये था कि उनका बेटा बेटी खुद कटिहार मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर है, MBBS है। अब उन लोग को हमारी बात समझ में नहीं आई, डॉक्टर साहब भी नहीं समझा पाए। तो लास्ट में डॉक्टर साहब बोले कि आप तो बोलते हैं, किताब में भी लिखे हुए हैं कि परहेज़ जो है इसमें आधा इलाज हो जाता है। हम कहा हाँ वही होगा, धीमी गति होगा, लेकिन परहेज़ से भी एकदम इलाज हो ही जाएगा। तो कहे कम से कम हमारे वाइफ को ऐसा गाइड कर दीजिए उस टाइप का। हम कहा चलिए ठीक है, ऐसा हम किया नहीं अब तक, लेकिन करेंगे आपके लिए। तो खान पान में गाइड हमने उनका किया, जैसे दूध हल्दी हुआ, अदरक हुआ, जैतून का तेल और जितना भी फल हो सकता था। तो मिला जुला के 2 महीना इस तरह के जो चला। तो उसके बाद 2 महीना के बाद डॉक्टर साहब ने वाइफ का हालत देखने के बाद हमको खुशी में फ़ोन किया कि हमारी बीवी जो है रूब सेहत है। रूब सेहत माने कि सेहत स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर। चलिए बड़ी अच्छी बात है। हमने फिर यकीन दिलाया कि सर इसको दिमाग से निकाल दीजिए, कैंसर लाइलाज है। अब उसके बाद 5-6 महीना तक वो प्रोग्राम चलता रहा, हम गाइड करते रहे। यहाँ तक ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब अगर कोई हकीम, बड़ा हकीम में कोई दवा बता देता ना, तो पहले वो हमको दवा का फ़ोटो भेजते या तब हमसे पूछते। तो हमारा चूँकि तिब्ब नबी वाला इलाज है, तिब्ब नबी में कुछ परहेज़ है स्पेशल। जैसे आप खजूर के साथ मुनक्का नहीं खा सकते, खजूर के साथ इंजीर नहीं खा सकते हैं। यानी इंजीर, खजूर, छुआरा एक जात है, इंजीर एक जात है, मुनक्का किशमिश अंगूर एक जात है। तीनों में से किसी 2 को एक साथ कभी नहीं खाना है।
तो बहरहाल इस तरह का फॉलो होते होते 5-7 महीना जाते जाते माशाल्लाह उनके वाइफ का जब टेस्ट भी करवाते थे, टेस्ट हुआ तो एक भी कैंसर सेल नहीं पाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी वाली बात थी, डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दिया। अभी धोनी के बारे में देख रहे हैं तो उस पर बहुत सारे लोग कमेंट मारते हैं। हालांकि धोनी जी ने जो कुछ बताया 100% सही बता रहा है, उसमें कोई तरह का शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ ये था कि अगर इसमें कुछ जड़ी बूटी शामिल कर लेता तो इलाज का रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से रिकवरी होती। तो चलिए मतलब परहेज़ भी बेहतरीन इलाज है। तो अब यह है कि कैंसर के बारे में इस तरह का लोगों ने जो गलतफहमी पैदा कर दिया है, कैंसर के बारे में इस तरह का अजीब तरह का गलतफहमी जो पैदा कर दिया है, नाम सुनते ही मरीज़ का आधा जान निकल जाता है। और दूसरी बात ये कि हम लोग के पास जो मरीज़ आता है, एक तो मरीज़ आता नहीं, अगर आता है तो मरीज़ आखिरी स्टेज में अपना पूरा पैसा वैसा पॉकेट वॉकेट ढीला करने के बाद आता है। इसलिए कि फर्स्ट स्टेज में कैंसर का पता चलना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड स्टेज में थोड़ा दर्द शुरू होता है तो लोग जो है, कोई गांठ उठ कहीं पर कोई ट्यूमर उमर हुआ तो उस पर लोग तवज्जो देते हैं, और उसके बाद जो है पहला प्रेफरेंस लोग एलोपैथ को देते हैं। इसलिए पैसा के एतबार से, अपने पॉकेट के एतबार से लोग स्टार्ट हो जाते हैं अपना, और ख़र्च करते करते लास्ट में ऐसी नौबत भी आती है। जो एक मरीज़ था हमारे समस्तीपुर का, वो फुटबॉलर थे। फुटबॉलर सबको आमतौर पर टीबी पकड़ लेता है। टीबी पकड़ने का ये मामला होता है ना कि जैसे नेट में बॉल, नेट की तरफ जब बॉल लेके जा रहा है तो पूरी पब्लिक उस टाइम में ऐसा ना जोश दिला के हल्ला करने लगती है, हंगामा करने लगती है, बस नेट 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 मारो नेट मारो। वो बेचारे अपने ताकत से ज़्यादा ताकत लगा के, और उस टाइम में जोश और इज़्ज़त का सवाल होता है, तो इसीलिए अब आमतौर पर फेफड़ा में इन लोगों इन्फेक्शन होते देखा है हमने। तो एक समस्तीपुर के खान साहब हमसे इलाज कराने आए से करीब 15 साल पहले। तो खान साहब ने एक वाक़या बताया कि हमारे वाइफ को जो कैंसर हो गया, तो हम दिल्ली एम्स में ले गए। वहाँ जो है 5-7 लाख रुपया हमारा जब खर्चा हो गया कीमो उमो के ज़रिए, तब उसके बाद जो है डॉक्टर ने कहा कि इसको ले जाइए घर, अपने बाल बच्चा से इनको मिलवा दीजिए। तो ये थे खान साहब बस, और फुटबॉलर थे। और डॉक्टर साहब का कॉलर पकड़ लिए कि ये बात पहले तुम हमको बता देता तो हमको इतना परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं, यही पैसा का जाते खूब हम दुआ दरूद करवाते, खूब गरीब में बांट के सदका उसका खैरात करके अपनी बीवी के लिए खूब दुआ हुआ करवाते हम। तो उस पर डॉक्टर ने कहा, और दूसरे लोग भी वहाँ पर जमा हो गए, दूसरे चैम्बर वाले डॉक्टर भी। तो लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ तो हम लोग रिसर्च न करते हैं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो कैंसर के बारे में सारे दुनिया में लगभग हमको लगता है, इंडिया का तो हम जानते हैं, इंडिया से बाहर का हमको उतना डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन लोग कैंसर का रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल के पब्लिक को धोखा देते हैं, जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैंसर बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आदमी को सजग हो जाए। जैसे अदरक के बारे में बड़ी छोटी सी बात, एक बंगाली डॉक्टर ने आज से 10-12 साल पहले एक रिसर्च किया था। उसमें अदरक में उनको जिंजीरोल नाम का कोई केमिकल को अलग किया उन्होंने, और उसी जिंजीरोल का असर इतना अच्छा होता है कि ये कैंसर सेल को टारगेट करके पहचान के मारता है, और तंदुरुस्त सेल पर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग तो मरीज़ को अदरक खिलवाते हैं, ख़ास के डायबिटिक पेशेंट को और बवासीर वाले को आप लोग चौंकिए नहीं, अदरक खिलवाते हैं, ये प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। अभी हमारा एक भांजा हमसे इलाज करवा के जब गया कलकत्ता, तो अपने मिलने जुलने वाले में बहुत सारे लोगों को उसने बताया कि हमने डायबिटिक पेशेंट थे, दवा चल रही थी, हमने अदरक जो शुरू करवा दिया, 2 गिरा अदरक 2 टाइम। तो बोले कि इतने के इस्तेमाल से धीरे धीरे उनके दवा भी छोड़ने की नौबत आ गई है। तो मसला ये है कि डायबिटीज़ भी लाइलाज नहीं है, लेकिन यहाँ बारों की बुआ वाला उपाय है। एलोपैथ को समझ में नहीं आता, अब फटाक से जो है लोग लाइलाज बोल देते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखा जाए, दिल व दिमाग से मतलब इसके लाइलाज होने का भूत को उतार दिया जाए। इस बारे में असल आज हम बताने के ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पॉइंट पर
कि कैंसर से बचा जाए। तो जो नींद की जो साउंड स्लीप जो है ना, साउंड स्लीप के ज़रिए होता ये है कि जिस्म के अंदर जो है वो जिस्म के अंदर जो है गहरा नींद में जब चमड़े का मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, जिससे प्रोटीन की पैदावार बढ़ जाती है। चमड़े को जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई जिस्म नींद के दौरान इसी प्रोटीन के ज़रिए करता है। इसलिए खूबसूरती हासिल करने के लिए भी साउंड स्लीप की ज़रूरत है। और साउंड स्लीप में एक होता है ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, जो कैंसर से लड़ने वाला फैक्टर है, वो साउंड स्लीप के दौरान ही हमारे रगों में एक्टिव होता है। तो इसीलिए एक रिसर्च से पता चल चुका है कि जो लोग रात 3 बजे तक जागते हैं, अगले दिन उनके जिस्म में कैंसर से लड़ने वाला फैक्टर TNF का लेवल 1/3 तक कम हो जाता है। तो मतलब साउंड स्लीप कितनी ज़रूरी चीज़ है, जिसके बारे में तो खुल्लम खुल्ला बताया जा सकता है। कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी जो आजकल बहुत अहम होते चली जा रही है, इसके लिए साउंड स्लीप बेहतरीन दवा का काम करता है। तो अब यह है कि साउंड स्लीप के लिए आपको हर हाल में रात का खाना सवेरे खाना होगा, जो हम बार बार बताते रहते हैं। उसके बारे में हदीस से भी तायद है ना, अपने रात के खाना यानी ऐशा खाना, रात के खाना को नमाज और जिक्र में पचाओ। खाना खाकर फ़ौरन सोना रहा करो, इससे तुम्हारे दिल जंग आलूद हो जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जब जंग पकड़ लेगा, पंपिंग सेट गड़बड़ा जाएगा आपका, तो बहुत सारा लफड़ा आपके साथ आएगा। तो अब यह है कि नींद को साउंड स्लीप के लिए रात में हर हाल में आपको मगरिब इशा के दरमियान में खाना खा लेना होगा। टाइम तो सीज़न के अतबार से घटता बढ़ता रहता है, और नमाज जो होती है वो सूरज के हिसाब से होती है। तो वैसे यह है कि आम तौर पर 8 बजे से पहले तक हर हाल में खा लेना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि हमारे बिरादर वतन के लोग जो पियक्कर नहीं हैं, वो आम तौर पर 8 बजे से पहले खा लेते हैं। मुसलमान ही में है कि अब का वो नमाज पढ़ के आवेंगे तब खाएंगे, जबकि हदीस में इशारा था कि खाना खाने से पहले नमाज पढ़ो। तो अभी जो आप देख सकते हैं कि तबलीग जमात का जो मरकज़ दिल्ली में है, जिसको लोग कोरोना के बाद बहुत लोगों ने हाईलाइट कर दिया, वहाँ 4-5 हज़ार आदमी रोज़ाना रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, आते जाते रहते हैं लोग। तो रात का खाना वहाँ इशा की अज़ान हो जाती है, रात का खाना शुरू हो जाता है, और सभी लोग खाना खा लेंगे तब उसके बाद जमात होती है। तो मसला यह है कि सब चीज़ बारीकी बता दिया गया है। इसलिए अगर कोई बोले कि एक लाइन में अगर कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, तो हमारे पास एक नुस्खा है कि अगर 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक नेट को बंद कर दिया जाए, तो अब तो टीवी मोबाइल चलेगा नहीं। तो इसीलिए अपने आप जो है वो नींद का मामला जो है सेटिंग धीरे धीरे अपने आप सेटिंग पर आ जाएगा। तो अब यह है कि ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है, इससे कुछ लोगों को नुकसान होगा, हम मानते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। नुकसान वाले लोग भी अपने टाइमिंग को सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा एक भांजी का लड़का जो हमारा नाती होगा, वो अमेरिकन किसी कंपनी में, वो दिल्ली ही में अमेरिकन किसी कंपनी में काम करने लगा था। अमेरिकन कंपनी के टाइम के हिसाब से कभी कभार गांव भी आता था, यहाँ वो रात भर अपना लैपटॉप लेके बैठा रहता था। तो कुछ ऐसा कहा तो कहा कि असल हम जिस कंपनी में है ना, वो कंपनी का टाइम जो है वो अमेरिकन स्टाइल से चलता है। तो वहाँ जो है जो ऑफिस जो खुला रहा था, हमको भी यहाँ पर रेडी रहना पड़ता है। तो बहरहाल ये उसकी मजबूरी थी। तो अब यह है कि दिन में सो के किसी तरह से आदमी पूरा कर सकता है, लेकिन उसका एक आदत देखा कि रात में खाना जम के नहीं खाता था, हल्का दूध पी लिया, कभी शहद रोटी खा लिया, कुछ किया, तो इस तरह से बहरहाल तो उसको लोग मैनेज कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए गवर्नमेंट अगर नेट को 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक बंद कर दे, तो इससे बहुत सारे लफड़ा का हल हो जाएगा। हार्ट की बीमारी से लोग बचने लगेंगे। अब जो इंडिया जो डायबिटीज़ का कैपिटल हो गया है, होते जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर का मसला और कैंसर तक का मसला हल हो जाएगा उसी से इंशाल्लाह। और एलोपैथ वाले पता नहीं जानते, हमसे ज़रूर ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, या जो ख़ानदानी बात चल रही है वही पर जो कुछ टेढ़ा पकड़ा किसी ने अगर कोई थ्योरी दे दिया, उसी थ्योरी पर चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक दवा किसी ने निकाला था, जो हमने गालबन टेलीग्राफ में
देखा था कि वो दवा जो है ना वो टारगेट करके पहचानने लगी है कैंसर सेल को, अतः पहचान के मारती है। इस पर बहुत वाहवाही हुई। बड़ी खुशी की बात है कि अभी जो है अंधाधुंध छड़ा नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है, टारगेट करके मारता है। लेकिन कहीं न कहीं इस सब दवा का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी होता है, और अदरक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बवासीर वाले मरीज़ को भी बवासीर से कैंसर हो के मरते देखा है हमने, और बवासीर का अदरक इलाज है, ये समझ लीजिए। कैंसर का तो इलाज है, ये बवासीर का भी इलाज है। तो अब यह है कि ये छोटी छोटी बात सब है, अगर इस पर अमल शुरू कर दीजिए तो गिरह बांध लीजिए कि हमको रात का खाना सवेरे खाना है। और मर्द से डरना नहीं है आदमी, मर्द से और मौत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौत अपने वक्त पर कोई सबब बहाना लेके आती है। वही डॉक्टर साहब के अहलिया का हमने कैंसर का इलाज किया था 2-2.5 साल पहले। अभी कुछ दिन पहले सुना कि जॉन्डिस हुआ, और उसी जॉन्डिस में उनका इंतकाल हो गया। इधर हमारे कांटेक्ट में लोग नहीं थे, तो बहरहाल तो अब यह है कि हयात मौत का ताल्लुक़ जो है वो मर्द से कहीं नहीं है। आदमी हवाई जहाज़ से गिर के बच जाता है और चौकी पर से गिर के मर जाता है। तो दिमाग से निकाल दिया जाए और हैबत को ख़त्म किया जाए। कैंसर के बीमारी का शुरुआत होते ही हैबत हो जाती है कि पूरे ख़ानदान में लोग क्या बोलते हैं, मर्दौनी छा जाता है। पूरे ख़ानदान के लोगों के बाप रे फलाने को कैंसर हो गया, अब तो बचवे नहीं करेगा, ये होगा वो होगा। तो फिर हम दोहरा दें कि धोनी जी ने जो कुछ भी वीडियो डाला 100% सही वीडियो है। इस पर अमल करके आदमी फ़ायदा उठा सकता है। इसमें है कि थोड़ा सा जैतून के तेल को जोड़ दिया जाए, और एक हदीस में हम लोग के चर्चा है तिब नबी, चूँकि हम तिब नबी वाले हैं, हमारा मतलब इलाज इसी तिब नबी के हदीसे से रिलेटेड है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ दवा का नाम है जिसको शिफा का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लेकिन एक दवा है जिसको लाजिम पकड़ने की हदीस में ताकीद है। तो अब यह है कि उसके बारे में है कि सनाई मक्की को तुम अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत के बीमारी का इलाज होता तो सनाई मक्की में होता। तो इससे हमने यही मानी निकाला कि सनाई मक्की को हफ्ता में 1 बार 2 बार का एक रूटीन बना लेना चाहिए। और किसी को भी तंदुरुस्ती मेंटेन करने के लिए इस तरह का उसको अर्क निकाल के उसका पी सकते हैं, उसमें शहद मिला के। तो मसला ये है कि इस सब तरह का इस्तेमाल साथ साथ रहेगा ना, तो बहुत सारे आफत से आप बचे रहिएगा। और सनाई मक्की के बारे में कोरोना के ज़माने में एक लंदन के कोई डॉक्टर मुसलमान थे, उन्होंने डाल दिया था फ़ोटो के साथ कि इसका अर्क निकाल के अगर पिया जाए, उसके बाद अगर किसी कोरोना वाले को इससे नुकसान होगा तो उसका हम भरपाई करने को तैयार है। तो चूँकि ये हदीस की चीज़ है, यकीन का मामला है, तो दिमाग से निकाल दीजिए कैंसर लाइलाज है। इस बात को हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए और जम के फलहार कीजिए। फल वगैरह जो है ना मल्टीविटामिन है, आपके जिस्म के इम्यूनिटी पावर जो बढ़ेगा ना तो धीरे धीरे सब बीमारी को निकाल देगा। और कैंसर के बारे में पुरानी किताबों में मिलता है, जालिनूस का चर्चा आता है कि जालिनूस ने इसको बताया था कि इसको काट के हटा दिया जाए। तो ठीक है, काट के हटाना भी एक समझिए इलाज है, लेकिन काट के हटाने लायक जगह होगी या उस तरह का पोजीशन होगा तभी है। इसलिए इलाज को किसी वक्त भी आप शुरू कर सकते हैं। इलाज को एकदम यकीन के साथ शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह गारंटी है कि कैंसर से कोई नहीं मरेगा, ये बात एकदम यकीन के साथ। तो उम्मीद है कि कुछ बात हमारी समझ में आई होगी। और ख़ूबसूरती के लिए भी साउंड स्लीप की ज़रूरत है। साउंड स्लीप की ज़रूरत सबको है, इसीलिए ना कुरान की एक आयत का है कि वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारे लिए रात को आराम की चीज़ बनाया। अब रात को आप आराम की जगह पर नींद नहीं लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा सिस्टम बॉडी का गड़बड़ होगा और फिर परेशानी होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, सुन्नत पर अमल किया जाए, ज़िंदगी को सुन्नत पर लाया जाए। और इसमें बहुत कुछ ही लोग होंगे जिनको दिक्कत वाली बात होगी, जैसे रेलवे में ड्यूटी करने वाले कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, उनको हम जानते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके साथ मसला है, तो वहाँ पर अल्लाह ताला कुछ माफ़ भी कर देते हैं। बेतरतीब चलेगा ना तो अल्लाह उसको माफ़ भी कर देते हैं, उसकी बीमारी से बचा लेते हैं।
चूँकि बाल बच्चा के रोज़गार के लिए, रोजी रोटी के लिए उनका टाइमिंग गड़बड़ाया हुआ है, रज्जगा करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन हम लोग अपने फुटानी में 11 बजे रात में खाना खाएंगे, सोएंगे 12 बजे, तो ये फुटानी की सज़ा मिलेगी ही भाई। इसका किसी हालत इसमें माफ़ी नहीं होता। ये नेचर के तरफ पर, नेचर के तरफ से आपको दिया गया सज़ा है, तो इसलिए नेचर माफ़ नहीं करता है। तो उम्मीद है कि बहुत सारी बात समझ में आई होगी। और कैंसर डे मनाने की अहमियत ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मनाया जाए इस पर। लेकिन थोड़ा सा इसमें मरीज़ के इलाज पर आँख खोल के ध्यान दिया जाए। और जैतून के तेल के बारे में इटालियन डॉक्टरों का कहना है कि दुनिया में जितनी भी दवा कैंसर की बनी हुई है, सब दवा से ज़्यादा कारगर जैतून का तेल है। तो ठीक है, तब ठीक है, फिर कुछ कमेंट वमेंट कुछ कीजिए तो इंशाल्लाह फिर कुछ बता देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।